हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पिछली वीडियो आपने देख ली चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की थ्योरी को ख़त्म करने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स को। दो न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में देखे थे, अभी और कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। एक न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। क्या न्यूमेरिकल है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्सेस हैं ए बी एंड सी और ईच साइड की जो लेंथ है वो है एल। ईच वर्टेक्स पर जैसे ए पर Q1 प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, Q2 जिसकी वैल्यू भी क्या है प्लस Q है, और Q3 रखा हुआ है C पर जिसकी वैल्यू क्या है माइनस Q है। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट करो कि Q1 पर Q2 और Q3 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। नेट फोर्स कैलकुलेट करो। Q2 पर Q1 और Q3 की वजह से कितना लगेगा, और Q3 पर नेट फोर्स Q1 और Q2 की वजह से कितना लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने है, डायग्राम सामने बना हुआ है, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी और बाकी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। सबसे पहले ये देखिए कि अगर Q1 Q3 पर लगाए या Q3 Q1 पर फोर्स लगाए तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ कितना फोर्स होगा के दोनों की वैल्यू Q इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है ये। चलिए ठीक इसी तरीके से यदि Q1 Q2 पे लगाए या Q2 Q1 पे लगाए तो दोनों एक दूसरे में कितना फोर्स लगाएंगे के दोनों की वैल्यू Q इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से Q2 Q3 पर लगाए या Q3 Q2 पर लगाए तो क्या हो जाएगा के Q इंटू Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया L स्क्वायर। यानी कि यहाँ इन तीनों चार्जेस में कोई भी चार्ज अगर किसी दूसरे में फोर्स लगाएगा तो यह सबकी वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। ओके, सबकी वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये समझ में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड of the force on charges force on any charge due to other। ओके, कोई भी चार्ज है ना, किसी भी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कोई भी लगा रहा है, सब एक दूसरे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, मैंने अभी आपको समझाया। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी F के Q इंटू Q अपॉन में L स्क्वायर। यानी कि तीनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी ये होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब हमको देखना है कि हर एक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं Q1 की। तो देखिए Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। Q1 पर फोर्स लगा रहा होगा Q2 और Q1 पर फोर्स लगा रहा होगा Q3। Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, तो इसलिए Q2 Q1 को क्या कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा। इस तरह से इस पर क्या लग रहा होगा रिपल्सन फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी इसको लिखेंगे हम दैट इज व्हाट F12। Q1 पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है Q2 लगा रहा है। ठीक है, अच्छा Q1 पर कौन लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा। Q1 है प्लस Q और Q3 है माइनस Q, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या कर रहा होगा इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो फोर्स है ये हमारे पास हो गया दैट इज व्हाट द F13। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी F13। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q1, एक बात तो देखेंगे यहाँ पर, नेट फोर्स ऑन Q1, जो Q1 चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए एक फोर्स से लग रहा है, एक फोर्स से लग रहा है, तो अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इनका क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनका कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको वेक्टर सम। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको वेक्टर सम। तो दैट इज व्हाट द F1। तो नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया F1 वेक्टर, एंड F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ द F12 और क्या हो जाएगा F13। ठीक है,
और आप जानते हैं जब वेक्टर सम की बात होती है तो हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है ना, दो चीजें कैलकुलेट करते हैं। एक तो कैलकुलेट करेंगे हम किसका, मैग्नीट्यूड F1 का, और दूसरा कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, F से, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बीटा से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके, अब समझ में आ रही है। चलिए, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, F। सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं, चलिए मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब ये दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा F1, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड का मतलब। सो F इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर, और 2F12 F13 एंड क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये cos थीटा कौन से बन रहा होगा, देखिए ये दो फोर्सेस है हमारे पास, ये है F12 और ये है F13, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज व्हाट द, ठीक है ना। ये एंगल कैसे निकलेगा, पूरा का पूरा एंगल, ये वाला जो एंगल है ये कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे हम, ये वाला एंगल, आप बात समझिए, ये एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए समझिए, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, तो बचा हुआ ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट 120 डिग्री, ये 60, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। चलिए वैल्यूज को पुट करिए, F इज इक्वल टू, देखें जरा ध्यान से, F12, अच्छा कोई सा भी फोर्स, चाहे ये इस पे लगा रहा है, चाहे ये इस पे लगा रहा है, चाहे ये इस पे लगा रहा है, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, F है, k क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर है। तो देखिए ये हो जाएगा F स्क्वायर 2F F cos थीटा। कोई सा भी फोर्स हो, कोई सा चार्ज किसी पे कितना ही फोर्स लगा रहा हो, सबकी वैल्यू सेम आएगी, F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, तो इसीलिए यहाँ F12 की जगह F13 की जगह सब जगह ये पुट कर देंगे, और यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर देंगे cos 120 डिग्री। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़िए, है ना। सो इधर F इक्वल टू देखेंगे जरा, समझेंगे बात को, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को मालूम है कितनी होती है, -1/2। अब कुछ लोग कहेंगे cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 कैसे आ गई, है ना, भूल जाते हैं कई बार लोग, वो भी बता देता हूँ आपको फटाफट से। तो cos 120 डिग्री क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा माइनस का cos sin थीटा, और माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। मैथ्स वालों के लिए आसान होगा, बायो वालों के लिए थोड़ा टफ होगा, तो ऐसे तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर, तो 2F स्क्वायर में से F स्क्वायर जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास, दैट इज व्हाट F स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा F, तो ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज व्हाट द F1 का मैग्नीट्यूड, F1, ठीक है। सो F1 जो था, Q1 पे जो नेट फोर्स लगा था उसका मैग्नीट्यूड क्या था, F1, वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये आ गया KQ स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर, ठीक है। यानी Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा वो हमने कैलकुलेट यहाँ पर कर चुके थे। ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखिए डायरेक्शन कैसे होगी, ये रही डायरेक्शन, इट इज द बीटा, ये डायरेक्शन है, ये कैलकुलेट करेंगे। सो देखेंगे जरा ध्यान से, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आ रहा होगा, b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। अब यहाँ पे a कौन सा वाला फोर्स मान लेंगे, F12 इक्वल वैल्यू क्या है F, b कौन सा वाला फोर्स मान लेंगे F13, वैल्यू क्या है F एंड, है ना, और समझिए थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 120 डिग्री। तो आप ये सारी वैल्यूज को पुट करो यहाँ पर, तो tan बीटा b की जगह पर f आएगा, यहाँ पर आएगा आपका साइन, तो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, और ये हो जाएगा f प्लस f cos 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 120 की वैल्यू निकाल देता हूं आप लोगों के लिए, साइन 90 प्लस 30, ओके, तो क्या हो जाएगा cos 30, और cos 30 होता है माइनस का √3/2, तो इस वैल्यू को यूज कर लेंगे यहाँ पर। सॉरी, एक बार दोबारा देखेंगे, थोड़ी गड़बड़ हुई।
साइन 120 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 और साइन 90 प्लस थीटा, है ना, क्या होगा प्लस का कॉस थीटा और ये हो जाएगा √3/2। तो वैल्यू पुट करेंगे, है ना, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा f इंटू √3/2 और ये हो जाएगा f इंटू f, है ना, और प्लस का f इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। सो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपके पास √3f/2 और नीचे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा f/2। f/2 से f/2 कैंसिल करो, क्या आएगा √3। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। दैट मींस ये वाला जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे क्या बन रहा होगा 60 डिग्री। तो आपने जो Q1 पर फोर्स लग रहा था उसका क्या निकाल लिया आपने, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक इसी तरीके से देखिए इस पर ये फोर्स लगेगा, इस पर ये फोर्स लगेगा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप इसको भी क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। सेम चीज आएगी यहाँ पर, सेम सारी चीजें आएंगी, है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर आप निकालेंगे किस पर, Q3 पर। तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम मेथड रहेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा देख लीजिए, समझ लीजिए। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा F31, ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा दैट इज व्हाट द F32। ठीक है ना, और ये दोनों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट द F3। ठीक है, फिर वही जाएंगे, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। तो देखिए F मैग्नीट्यूड रहेगा, बस यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा 60 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों समझ में आया आप लोगों को, है ना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स में डाल दूंगा इसको स्केच करके, है ना। तो उम्मीद है कि आप वहां से देख लेंगे, समझ लेंगे। ओके, ठीक, समझ में।